अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड इन अ गुड हेल्थ। हमने उर्दू का सबसे पहले जो चीज़ हमने रीड की थी मतलब लास्ट लेक्चर में वो था हमने हम को स्टडी किया था और उसकी तशरीह की थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप कर लें उर्दू का बुक पेज नंबर 2 ओपन, ठीक है। हम पढ़ते हैं। हमने क्या सीखा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है। इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ताला ने किस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाया है और फिर वो इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है, ठीक है। कि अगर कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला ने जो है वो बेमकसद बनाई हो, ठीक है, और हमारे फ़ायदे के लिए ना बनाई हो। हर चीज़ कहीं ना कहीं वो इंसान की लाइफ से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं वो इंसान को बेनिफिट ही दे रही है, इंसान को फ़ायदा ही दे रही होती है, ठीक है ना। मश्क नंबर 1 आपके पास है, हमको ज़ुबानी याद कीजिए। आपने हमको ज़ुबानी याद करना है। मश्क नंबर 2 है, अपनी कॉपी में अल्लाह की बनाई हुई कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिखिए। ठीक है, कितना आसान है। अब आपको पता है कि आपने अल्लाह ताला की कितनी बनाई हुई चीज़ों में से सिर्फ किसी सी 5 का नाम लिखना है। आपने अपनी उर्दू की नोटबुक, उर्दू ए की नोटबुक ओपन करनी है। जमात का काम लिखना है, डेट लिखनी है, डे लिखना है, अनवान लिखना है, हम, ठीक है। फिर क्वेश्चन लिखना है। अपनी कॉपी में अल्लाह की बनाई हुई कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिखिए। एक और चीज़ बच्चा हमेशा याद रखना कि मैं ये काम पेन से अटैम्प्ट करती हूँ, ब्लैक पेन और ब्लू पेन से, इसलिए ताकि आपको वीडियो में नज़र आए। लेकिन आपने इसको अटैम्प्ट करना है पेंसिल से, और सबसे पहले आपने शार्प करनी है अपनी पेंसिल। अपनी पेंसिल को अच्छी तरह से शार्प कर लें, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल है वो डस्टबिन में फेंकें और फिर अपना काम को शुरू करें। तो शुरू करने से पहले हम नॉलेज प्रेयर पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अच्छा, अब हम आते हैं सवाल पे। अपनी कॉपी में अल्लाह की बनाई हुई कोई सी 5 चीज़ों के नाम लिखिए। देखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ क्या है, हम क्या हैं, इंसान। अलीफ नून सीन के 3 शोशे, फिर अलीफ, फिर नून, नून लाइन से थोड़ा नीचे, इंसान। दूसरे पे हम क्या लिख लेते हैं, आप देखते हो ना, दरख्त, दाल, रे लाइन से थोड़ा नीचे, खै की आधी शक्ल, और फिर ते पूरा, दरख्त। नंबर 3 पे हम लिख लेते हैं, आपने क्या देखा, आप दरख्त के साथ एक और चीज़ भी तो देखते हो। अब अगर आप सामने जाओ तो आपको सामने क्या नजर आएगा, मुजफ्फराबाद तो सारा कवर्ड है माउंटेन से। माउंटेन को उर्दू में क्या कहते हैं हम, पहाड़। पे, ये अलिफ हा, पे के 3 नुक्ते, ये अलिफ हा, रे, पहाड़, रे लाइन से थोड़ा नीचे, पहाड़ हो गया। चौथा बताएं क्या होता है, हम लिख लेते हैं फूल। फे, पे के साथ जब 2 आंखों वाली हे मिल जाता है तो फे बन जाता है, यानी भारी अल्फाज फे। वाव को मिला देते हैं इसके साथ, फे वाव, और पूरा लाम, फूल। 4 हो गए। 5वें पे आ जाते हैं हम। देखिए, इंसान हो गया, दरख्त हो गया, पहाड़ हो गए, फूल हो गए। अब नंबर 5 पे क्या होना चाहिए, अब आप मुझे बताएं। सोचें सोचें, हमारे पास कितना ही कुछ होता है, ठीक है। इंसान, हम इंसान हैं, हमारे आसपास क्या है, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, फूल हैं। अब हम क्या कुछ खाते भी तो हैं। चले सूरज लिख लेते हैं, छोड़ें खाने को, छोड़ें। सूरज लिख लेते हैं। सीन के 3 शोशे, 1 2 3, और वाव लाइन से थोड़ा सा नीचे, रे लाइन से थोड़ा सा नीचे, सीन वासू रेसू, जीम लगा के सूरज, सीन वासू रे जीम रज, सूरज, ठीक है। इंसान, दरख्त, पहाड़, फूल, सूरज। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। रात को रोशन करते हैं, दिन को रोशन करते हैं, तो उस कॉलम में तस्वीरें बनाएं। चाँद रात को रोशन होता है या दिन को, रात को होता है, तो आपने उसको रात वाले खाने में बनाना है। इसी तरह सितारे रात वाले खाने में बनाने हैं, जुगनू रात वाले खाने में बनाना, और दिन को क्या रोशन होता है, सूरज, तो हमने सूरज को दिन वाले खाने में बनाना है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा भाई, देखिए, दर्ज हर कॉलम में एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ों को मिलाई है। फूल कहाँ होते हैं, बाग में, बेलिफ बाग आइन, बाग लिखा हुआ है ना, फूल को बाग से मिला लें। चांद कब चमकता है भाई, कब रोशन होता है चांद, रात को, तो चांद को रात से मिलाएं, चांद रात। सूरज कब चमकता है, कब, अभी देखो अभी दिन है ना, तो सूरज की हमें रोशनी है।
दिन को सूरज से मिला लें या सूरज को दिन से मिला लें, ऐसे, ठीक है। और इल्म को इंसान से मिलाएं। इंसान के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है। इंसान के लिए इल्म बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इल्म है जो हमें अवेयरनेस देता है, हमें अच्छाई और बुराई के बारे में बताता है, हमें बताता है कि एक अच्छा इंसान क्या है, एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान में पता है क्या फ़र्क होता है? उसमें फ़र्क होता है इल्म का और उस इल्म को इस्तेमाल करने का। अगर आपके पास इल्म है लेकिन आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और इल्म इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे को बताएं भाई हमें ये भी आता है, हमें वो भी आता है, हमें वो भी आता है। आपने दूसरों की सलाह करनी है, दूसरों को अच्छे से गाइड करना है, ठीक है। आपके पास इल्म है ना, आप पढ़ रहे हो ना, तो आपने मामा बाबा की हर बात माननी है। जो टास्क आपको परफॉर्म करते हो उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करना है, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, पूरी ईमानदारी से काम करना है सब, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। सवालिया जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है, यानी सवाल का निशान। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखो ये लिखा है क्या आपका नाम आदिल है, तो आखिर में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सवाल का निशान, तो भी जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी हम जुमले में सवाल पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उसमें आखिर में सवाल का निशान आता है, जिसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। आप कैसे हैं? देखिए यहाँ भी सवाल का निशान है। बच्चा क्यों रो रहा है, यहाँ भी सवाल का निशान है। ऊपर दी गई मिसालों में क्या, क्यों और कैसे चंद अल्फाज में से जो सवालिया जुमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं इनको सर्कल करना है, ठीक है। देखो, क्या क्वेश्चन के लिए यूज़ होता है ना, सवाल हम करते हैं क्यों। मामा कहती है ना कि मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, हम कहते हैं क्या, क्या लाया है। और ये क्यों मुझे नहीं मिला, हम कहते हैं ना ये क्यों मामा, ये मुझे क्यों नहीं दिया आपने। तो क्यों क्या हो गया, सवाल, सवाल के लिए हमने इस्तेमाल किया, क्या भी हमने इस्तेमाल किया था, हम कहते हैं ना ये किसका है। तो ये किस, ये वर्ड भी देखें सवाल के लिए इस्तेमाल हो गया। देखो आपका नाम क्या है, क्या को ने सर्कल किया है। आप किस जमात में पढ़ते हो, आपने किसको सर्कल कर लो। आज क्या दिन है, क्या को सर्कल कर लो। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ को सर्कल कर लो। ये कलम किसने तोड़ा, किस को सर्कल कर लो, क्या, ठीक है। क्या, किस, क्या, कहाँ, किस, इन सबको सर्कल कर, ठीक है। लास्ट टू रह गए, ठीक है भाई, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी से ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। दुरुस्त कॉलम मिलाइए। आज क्या, आज हम क्या कहेंगे, आज क्या दिन है, आज क्या किताब है, आज क्या कहाँ है। आज क्या दिन है, आज क्या को सबसे नीचे वाले दिन से मिलाएं, ऐसे। ये सवाल कहाँ है, ये सवाल कहाँ है, मिलाएंगे सवाल को कहाँ है सबसे पहले वाले से। ये किसकी किताब है, ये किसकी किताब है, मिलाएं। मश्क नंबर 7 पे आ जाते हैं। मिसरे मुकम्मल करें, जैसे ये चंदा ये तारे। अब हमने मुकम्मल करना है, मैं इसको लिख रही हूँ इस शीट पे, ठीक है, और पेन से, लेकिन आपने इसको पेंसिल से लिखना है और बुक पे ही लिखना है, ठीक है। ये चंदा ये तारे। अब आपने सिर्फ हाथ को देख देख के करना है, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है, ये प्यारे नज़ारे, नज़ारे, अरे बढ़िए रे, नज़ारे। ये फूलों में खुशबू, मीम, ये नून गुन्ना में, नून गुन्ना लाइन से थोड़ा नीचे, और खुशबू खे वाओ, शीन के साथ फिर शीन, शीन की 3 शोशे, फिर बे वाओ, शीन, खुशबू में खुशबू। सेंटेंस मुकम्मल पढ़ें, जुमला मुकम्मल पढ़ें। ये चंदा ये तारे, ये प्यारे नज़ारे, ये फूलों में खुशबू, हवाओं में जुगनू, हवाओं, मीम ये नून वन्ना में, जीम आदि शक्ल गाफ के साथ नून और वाओ, जुगनू। खुदा की है कुदरत, खुदा की है बढ़िया है कुदरत, काफ दाल रे ते, कुदरत। खुदा की, दोबारा लिखेंगे, है कुदरत।
ठीक है, डन। देखिए आज हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई है, मामा पापा जिसका भी मोबाइल में आप देख रहे हो, मेरा नंबर होगा, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर होगा, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको जवाब दे दूँगी, ठीक है। तब अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नात के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये काम नीट एंड क्लीन करना है और पेंसिल से अटैम्प्ट करना है। हम अब अगले लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफ़िज़।